आज हम सब देखेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को। उसके पहले देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और नियम के बारे में। तो बड़े ही आसान तरीके से आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रश्नों को। तो जानते हैं सबसे पहले चर पद क्या होते हैं। चर पद वे पद होते हैं जिनकी संख्या सीमित होती है, जैसे ए से जेड तक जितनी भी ABCD के वर्ण होते हैं, या अ से ज्ञ तक जो भी हिंदी वर्णमाला के वर्ण होते हैं, वे सभी आपके चर के अंतर्गत कहलाएंगे। ज़्यादातर प्रयोग में x, y, p, q इन सब का उपयोग किया जाता है। अचर पद क्या होते हैं? तो अचर पद जिनकी संख्या अनंत हो, अर्थात जिनकी संख्या सीमित हो, वो तो चर पद कहलाएंगे, और जिनकी संख्या असीमित हो वे अचर पद कहलाते हैं। जैसे गिनती की संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, वे सभी आपकी अचर संख्याएं कहलाती हैं। ये हो गया चर और अचर। अब देखते हैं द्विघात बहुपद के मानक रूप के बारे में। तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, मानक रूप ये होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, जिसमें आपका a जो होता है यह होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक आपका यहाँ से जो होगा वह होगा a, और जो b होता है आपका वो होता है x का गुणांक। जो जिसके गुणे में रहेगा वही उसका गुणांक कहलाएगा। तो यहाँ पे b आपका x का गुणांक हो गया, तथा c जिसमें x, y, z कुछ भी नहीं लगा रहता, उसको कहते हैं अचर पद। अर्थात यहाँ से अचर पद हम लोगों का हो गया c आपका अचर पद हो गया। और घात में 2 रहेगा तो द्विघात बहुपद, 3 होगा तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसके पहले वाली क्लास में आपको बताया जा चुका है। आगे चलते हैं और देखते हैं हम सब द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करते हैं। कैसे द्विघात बहुपद के शून्यक को हम लोग ज्ञात कर पाएंगे? तो द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले यदि पहला कंडीशन, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक को ही मूल भी कहते हैं। अगर इनके दो शून्यक हम लोग मान लें कि अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अगर इनके दो शून्यक को मान लिया गया कि पहला शून्यक अल्फ़ा है और दूसरा शून्यक बीटा है, तो शून्यकों का योगफल जो है वो आपका होता है फार्मूला माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। सबसे बड़ी घात का गुणांक ही हर में सदैव लिखा जाएगा, x² का गुणांक। अर्थात जो हर में होगा वो सबसे बड़ी घात का गुणांक होगा सदैव, और उससे छोटी घात का गुणांक सदैव अंश में लिखा जाएगा। तो यहाँ से आपका फार्मूला बन गया शून्यकों का योगफल। शून्यक हमारे अल्फ़ा और बीटा हैं, तो यहाँ से हो गया अल्फ़ा पहला शून्यक, दूसरा शून्यक बीटा, इनका योगफल
एक्स का गुणांक आप देखेंगे, एक्स का गुणांक ऊपर आपको बताया गया कि द्विघात बहुपद में एक्स के जो गुणे होगा वही उसका गुणांक कहलाएगा। तो यहाँ एक्स का गुणांक बी है तो लिख देंगे माइनस बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के जो गुणे में होगा वही उसका गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका ए प्राप्त हुआ। तो यही आपका फार्मूला हो गया कि मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये पहला फार्मूला बड़ा ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इनको आप सभी याद रखेंगे। दूसरा कंडीशन, शून्यकों का गुणनफल अगर आपसे पूछ ले तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, ये फार्मूला होता है आप याद रखेंगे, अचर पद बटे, आपको बताया गया कि सदैव आपका जो हर में होगा वह सबसे बड़ी घात का ही गुणांक लिखा जाएगा। तो सबसे बड़ा घात इसमें एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो सबसे अधिक घात होगा उसी का गुणांक लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा। अचर पद आपको बताया गया कि सी होता है अचर पद, सबसे अंतिम में जो रहेगा वही अचर पद कहलाएगा, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वह ए होता है। तो आपका फार्मूला बन गया अल्फ़ा इंटू बीटा अर्थात मूलों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं कि यदि द्विघात की जगह त्रिघात बहुपद दे देगा तब क्या करेंगे। तो त्रिघात बहुपद को देखते हैं कि यदि यह त्रिघात बहुपद होगा तब हमें क्या करना होगा। तो ये देखा जाए त्रिघात बहुपद के बारे में थोड़ा सा। तो त्रिघात बहुपद कंडीशन नंबर अगर 2 देखें तो यहाँ से हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में कि यदि त्रिघात बहुपद होता क्या है, ए एक्स क्यूब घात में 3 हो जाएगा, फिर इससे कम घात और ए के बाद बी एक्स, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 एक्स स्क्वायर प्लस फिर यहाँ ए बी तो यहाँ सी घात फिर कम और सी के बाद जब तक एक्स ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक लिखेंगे सी के बाद डी। अब यहाँ एक्स नहीं है तो यहीं पे लाके छोड़ देंगे। अब इसके 3 शून्यक क्रमशः, यदि इसके 3 शून्यक आपके अल्फ़ा बीटा और गामा हो तो अब इनके शून्यकों का योगफल क्या होगा, आइए देखा जाए। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों के योगफल का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, फार्मूला वही चलेगा अर्थात माइनस एक्स का गुणांक, सबसे पहले माइनस एक्स का गुणांक सबसे बड़ी घात से एक छोटा, सबसे बड़ी घात से एक छोटा, यहाँ पे एक्स नहीं है एक्स स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे, अब इससे बड़ा घात नीचे जो होगा वो सबसे बड़ा घात लिखेंगे अर्थात एक्स क्यूब का गुणांक, कुछ इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा। अब यहाँ से अगर देख लिया जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक है बी तो माइनस बी और एक्स क्यूब का गुणांक है ए तो माइनस बी अपॉन ए। यह आपका फार्मूला हो गया एक ठो किसका, शून्यकों के योगफल का यदि त्रिघात बहुपद हो अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अगला सूत्र देखते हैं आगे। अब दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल कुछ इस प्रकार से फार्मूला बनेगा
कि दो शून्यकों के गुणनफल दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल बराबर, ये आपका होता है जब दो शून्य का आएंगे तो अभी तक हम लोग लिख चुके हैं एक्स स्क्वायर ऊपर, तो अब उससे कम अर्थात एक्स का गुणांक बटे नीचे वही रहेगा एक्स क्यूब का गुणांक, नीचे सदैव सबसे अधिक घात वाला पद जो रहेगा उसी का गुणांक लिखा जाएगा। अब दो पद ले लें तो पहला पद आपका हो गया अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा के बाद बीटा गामा प्लस अब गामा अल्फ़ा, ये आपका आएगा। और x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक आप देखेंगे x का गुणांक है और उसके बाद x क्यूब का गुणांक तो आपका a b और c, तो x का गुणांक हो गया आपका c और x क्यूब का गुणांक a। तो ये आपका फार्मूला निकल के आया अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा बराबर c/a। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। अब तीसरा फार्मूला शून्यकों का गुणनफल त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, ये त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो जो होता है माइनस ऑफ अचर पद, याद रखेंगे माइनस ऑफ अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक तो माइनस ऑफ अचर पद अर्थात यहाँ से अचर पद आपका ए बी सी और डी था तथा एक्स क्यूब का गुणांक तो ए ही रहेगा। यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा जो कि उनका गुणनफल निकालना है बराबर माइनस d/a। ये आपका एक तो फार्मूला तैयार हो गया। तीनों फार्मूला बता दिया गया जो अगले अभ्यास में यूज होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और यदि आपको ये क्लास थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें और पूरा क्लास देखें, क्योंकि आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.2 को कक्षा 10 की NCERT बुक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहे प्रश्न आपके प्रश्नावली 2.2 के। एक बार प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करना है। तो पहला प्रश्न कह रहा है x² - 2x - 8। तो दो शून्यक होते हैं, दोनों को निकालेंगे और उनके बीच की सत्यता की जांच भी करेंगे। पहला है x² - 2x - 8। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। तो लिखते हैं x², पहला प्रश्न है आपका पहले का पहला x² - 2x - 8। इसी को सॉल्व करेंगे हम सब। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले और अंतिम पद को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्न क्या उस प्रकार से है द्विघात बहुपद के मानक रूप में। तो द्विघात बहुपद के मानक रूप में पहले x², फिर उससे कम, फिर अचर पद, अर्थात द्विघात बहुपद के रूप का है। अब अगला काम है हमें पहले और अंतिम पद अर्थात x² के गुणांक और अचर पद को देखना है और उनका आपस में गुणा करना है। तो इनमें तो कुछ नहीं है, यहाँ 8 है तो 8 कम 8 ही होगा। अब इस 8 का ऐसा खंड हमें बनाना है, कम से कम 2 खंड, जो कि गुणा करने पर तो 8 ही है परंतु घटाने पे 2 है। तो 8 का खंड बनाएंगे तो आ जाएगा 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2।
अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 यही खंड होगा। अब देखिए अगर हम कर लें कि 2 दूना 4 में से 2 गया 2, तो आपका आ भी जाएगा। तो यही खंड बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, 4 दूना 8 और 4 में से 2 गया 2, और x का जो भी गुणांक यहाँ पे है तो वहाँ देख रहे हैं x है तो x y z, अगर x है तो x यहाँ लिखेंगे, y है तो y, z है तो z। बाकी अगला पद इसी प्रकार उतार लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस गुणा करेंगे 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8, यहाँ तक होगा। अब कॉमन कुछ मिल रहा हो तो लेंगे, दोनों में x कॉमन है, x कॉमन, यहाँ से x माइनस 4 बचा आपका, क्योंकि x से x कट गया, सिर्फ 4 बचा। यहाँ से प्लस अगर 2 हम लोग कॉमन ले लें, ऐसा कॉमन लेना है कि जो पहले ब्रैकेट में बचा है वही अंक सेम टू सेम दूसरे ब्रैकेट में है, तब तो आपका सही होगा, अन्यथा गलत होगा। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 2 चौक 8, x माइनस 4 ही आएगा, जो कि देखिए दोनों कोष्टकों में सेम है। अब कॉमन ले लेंगे इसको, x माइनस 4 को, बचा क्या दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। अब चूंकि हमें शून्य ज्ञात करना है, ये तो गुणनखंड हो गया, तब शून्य के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, लिखेंगे जब x माइनस 4 बराबर 0, तब यहाँ से x बराबर आपका इधर माइनस 4 है तो उधर जाएगा प्लस 4। दूसरा कंडीशन भी लिखेंगे कि जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, ये आपका दूसरा कंडीशन हो गया, अर्थात दूसरा मूल हो गया। पहला शून्यक दूसरा शून्यक, अतः हमें शून्यक ज्ञात करना था, अतः शून्यक बराबर 4 कॉमा माइनस 2, ये आपका शून्यक हो गया। इसकी सत्यता की जांच भी करना है, 4 कॉमा माइनस 2 शून्यक हो गया, और सत्यता की जांच करना है तो हम लोग सत्यता की जांच भी करेंगे। सत्यता की क्या करना है, हम लोगों को जांच करना है, तो सत्यता की जांच बड़ी ही आसानी से सत्यता की जांच भी हम लोग करेंगे। क्या करना है सत्यता की जांच में, मूलों को योगफल और गुणनफल के सूत्र को लिखना है, दोनों पक्षों का मान बराबर आ जाएगा तो सही है, अन्यथा गलत है। तो आइए देख लिया जाए पहले प्रश्न को। आपका पहले प्रश्न में मूलों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा, मूलों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला होता है आपका कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की बात की जाए तो दिया गया है अल्फ़ा बराबर 4 बीटा बराबर 2, तो ये रख देंगे 4, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो 4 माइनस 2, माइनस बी जो कि हम लोग देखेंगे अब गुणनखंड वाले पार्ट से। तो यहाँ पे देखिए ए का मान 1, बी का मान -2, सी का मान -8, दैट्स क्लियर, यही मान रखेंगे। अब यहाँ पे रख दिए ए बी और सी के मानों को, ए यहाँ पे बी का मान है -2, तो माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा, और ए का मान है 1, तो वही रखेंगे, 4 में से 2 गया 2, यहाँ माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो ये हो गया +2, जो कि आपका +2 बराबर 2 है, तो सत्यता की जांच सही है। यहाँ से दोनों पक्षों का मान जो है LHS और RHS भी बराबर हैं, तो इसी प्रकार से अन्य सभी प्रश्नों को आप लोग स्वयं करेंगे। बाकी के प्रश्नों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।